नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद की बड़ी और खास खबरों पे। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन द्वारा समैना गांव पर आयोजित मासिक पंचायत में पदाधिकारियों द्वारा पौली थाने पर तैनात उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, जो कि फरियादी किसानों के थाने पहुंचने पर दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करके जानबूझकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं व किसानों को प्रताड़ित करते हैं, रिश्वतखोरी में संलिप्त हैं, अपने पद एवं अधिकारियों का गलत दुरुपयोग करते हैं, जिसके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी छर्रा को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे आज पंचायत में सभी पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज किसानों के उत्पीड़न व भ्रष्टाचार में लिप्त उप निरीक्षक रविंद्र सिंह के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने का कार्य करेगी। सभी पदाधिकारियों ने सहमति जताई है कि पंचायत के दौरान जमकर नारेबाजी कर पदाधिकारियों ने आक्रोशित तेवर दर्शाते हुए रोष प्रकट किया है, जिससे साफ दिखाई देता है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद में पुलिस व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से थानों के वार्षिक निरीक्षक भ्रमण के क्रम में आज थाना गभाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। ऑनलाइन वेरिफिकेशन समय से करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर कपिल देव पुरस्कृत को, तो वहीं अभिलेखों में भारी खामियों के चलते खराब थाना प्रबंधन के लिए थानाध्यक्ष और हेड मुहर्रिम की जांच खुली। निरीक्षण के दौरान राजकीय संपत्ति, मलखाना, अभिलेखों की गुणवत्ता, परिसर, कर्मचारियों की बैरक की साफ सफाई आदि की चेकिंग की गई। विदित हो कि जनपद में किसी भी थाने के वार्षिक निरीक्षक हेतु क्षेत्राधिकारी लाइन्स के नेतृत्व में एक संयुक्त वार्षिक निरीक्षण टीम का गठन किया गया, जिसमें कुल 6 टीमें बनाई गई हैं। उक्त टीमों के द्वारा थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्टेटमेंट आदि के सत्यापन चेकिंग के आधार पर कार्रवाई की गई, जहां उक्त संयुक्त टीम में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारियों का सत्यापन कार्य अलग अलग निर्धारित किया गया है। टीम द्वारा निर्धारित किए गए दायित्वों के आधार पर सत्यापन चेकिंग आदि की कार्रवाई पूर्ण कर सत्यापन चेकिंग रिपोर्ट एसएसपी को समक्ष थाने पर ही प्रस्तुत की गई, जहां इसी क्रम में निरीक्षण टीम द्वारा थाने पर भूमि, भवन, मरम्मत कार्य, राजकीय संपत्ति समेत कई चीजों का विवरण लिया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वार्षिक निरीक्षण किया गया है वर्ष 2020 का थाना गवाना का, और जितनी भी सेवाएं जो पुलिस द्वारा आम जनमानस को प्रदत्त की जानी चाहिए, सबसे पहले तो कोई सूचना प्राप्त हो, उस पर तत्काल पुलिस का रिस्पांस हो, और यदि वो संज्ञेय है तो उसमें अपराध मुकदमा दर्ज हो, दर्ज होने के बाद सही समय पर विवेचक मौके पर जाए, सही विवेचना हो, समय पर गिरफ्तारी हो, जेल भेजने के बाद उसको समय से सज़ा दिलवाई जाए, उसकी पैरवी तगड़ी की जाए। ये सब चीज़ें और ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे संबंधित जो अभिलेख होते हैं उनका मुआयना, शस्त्र की साफ़ सफाई, उनका रखरखाव, थाना परिसर कल्याण की दृष्टि से देखें तो शौचालय, भोजनालय, हॉस्टल, मेस, ये सभी चीज़ें, बैरक, ये इनका रखरखाव कैसा है, और साथ ही जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं वो कितने सक्रिय हैं, हमारे बीट कांस्टेबल कितने सक्रिय हैं, हमारे चौकी इंचार्ज कितने सक्रिय हैं, इन सब का एक विस्तृत मुआयना यहाँ पर किया गया। बहुत सारी चीज़ों जो है वो सही पाई गई, कुछ चीज़ों में कुछ कमियां भी पाई गई हैं। वो मौके पर संबंधित जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, संबंधित एसआई, एसएचओ, संबंधित क्षेत्राधिकारी, उनको जो है निर्देशित किया गया है कि उन कमियों को पूरा कर लें। सीसीटीएनएस में बेहतरीन रखरखाव था। सीसीटीएनएस पे मौजूद कांस्टेबल कपिल देव को मेरे द्वारा इनामित किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। कुछ अभिलेखों के रखरखाव में और कमियां पाई गई हैं, उसके लिए विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर को 1 सप्ताह के अंदर पुनः मुआयना कर जो कमियां पाई गई हैं उसको पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। उम्मीद है इस मुआयने से जो सुधार होगा थाने में, उसका यहाँ की आम जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में नवागत जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की महत्वता को समझते हुए अपना कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन अंडला पहुंचकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए वहां औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त माहौल प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। इसी के दृष्टिगत कॉरिडोर में कम से कम 2 पुलिस चौकी अवश्य स्थापित कराए जाएं।
कॉरिडोर में भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाए ताकि उद्यमियों एवं निवेशकों को जलभराव का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज में आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के लिए फायर स्टेशन एवं खूबसूरती व सौंदर्यीकरण के लिए पार्क की स्थापना कराई जाए। उन्होंने निराश्रित गौवंश को अस्थायी गौशाला में एकत्रित कर धीरे धीरे अन्य सरकारी गौशालाओं स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। कॉरिडोर में भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाए ताकि उद्यमियों एवं निवेशकों को जलभराव का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज में आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव के लिए फायर स्टेशन और खूबसूरती व सौंदर्यीकरण के लिए पार्क की स्थापना कराई जाए। आज डीएम मैम ने यहाँ अंडला में डिफेंस कॉरिडोर जो स्थापित होना है उसके संबंध में निरीक्षण किया है और जानकारी प्राप्त की है कि यहाँ वस्तुतः यूपीडा को क्या दिक्कतें आ रही हैं इस्टेब्लिश करने में परियोजनाओं को। तो हम लोग यहाँ मौके पे थे, यूपीडा के भी अधिकारी थे, एडीएमई साहब थे, पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हमने अपनी अपनी बातें बताई। उसमें जैसे एक दिक्कत आ रही थी, हैबतपुर गांव के लोग, उनका रास्ता बीच से गुजरता था, पिच मार्ग था, वो बीच में प्रोजेक्ट में आ रहा तो तब उन लोगों की मांग थी कि साहब इसके बदले एक सड़क बनाई जाए। तो उसको यूपीडा ने अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। उसके बदले जो गैस का हमारा प्रोजेक्ट है उसके गेट के सामने से एक मेन रोड बनाई जा रही है। बाकी जो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में डीएम साहब ने निर्देश दिए कि इसमें पुलिस चौकी का प्रोविज़न होना चाहिए, फायर स्टेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, जल निगम वाला काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो यहाँ निराश्रित गोवंश बहुत मुद्दतों से रहते आए हैं उनको शिफ्ट करने का निर्देश डीएम साहब ने दिया है। कितने % सर काम हो चुका है? और अभी तो परसेंट के हिसाब से तो अभी जैसे कुल लैंड है 75 हेक्टेयर, जिसमें 55 हेक्टेयर लैंड का आवंटन यूपीडा ने कर दिया है और 10.500 हेक्टेयर लैंड पे पोजीशन दे दिया है। कब तक उम्मीद है सर इसके चलने की? तैयारियां चल रही हैं? बहुत जल्दी उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।